नमो नमः। अब हम गीता के द्वितीय अध्याय के जो अंतिम 4 श्लोक हैं उसका अध्ययन करेंगे। अभी तक हमने जितना अध्ययन किया, जो समझा, उसका सार ये है कि सर्वप्रथम तो श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि आत्मा नित्य है, अतः आत्मा की नित्यता का विचार कर तो युद्ध में प्रवृत्त हो, क्योंकि इस युद्ध में वास्तव में केवल शरीर ही क्षय होंगे, आत्मा को कोई भी नहीं मार सकता। उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए वो कर्मयोग के महत्व को संपादित करते हैं, क्योंकि मनुष्य योनि में जन्म लिया है, कर्म से पीछे नहीं हट सकता। मनुष्य हाथ पर हाथ धर के नहीं बैठ सकता, इस कारण से उसके लिए कर्म करना आवश्यक है। अब वो किस प्रकार से कर्म करे कि उन कर्मों को करते हुए वो उनमें लिप्त भी ना हो, उसकी विवेक बुद्धि भी जागृत रहे, सही निर्णय ले सके, सत्य के पक्ष में खड़ा हो सके, सत्य का साथ दे सके, और जो भी उसके लिए विहित कर्म है उसको करने में वो किसी प्रकार की ग्लानि का अनुभव ना करे। अतः कर्मों के महत्व को बताते हुए वो अर्जुन से कर्म करने का उपदेश करते हैं, कर्म करने को कहते हैं और अपने अंदर समत्व बुद्धि का विकास करने की बात कहते हैं। वो कहते हैं, जब समाहित चित्त से विरोधी परिस्थितियों में समभाव अपनाकर जब कोई कर्म किया जाता है, उसका फल उसे जिस रूप में प्राप्त हो, उसकी विकृति उसके मन में नहीं आती। जो कुछ भी तुमको मिल रहा है उसको सहज भाव से स्वीकार करो। ये एक बहुत बड़ा हमारे सामने मनोवैज्ञानिक आधार भी प्रस्तुत करते हैं कि जीवन में सब कुछ आपके अनुकूल नहीं होता। तो यदि आपको प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना करना पड़ रहा है, अत्याचार को सहना पड़ रहा है, तो अत्याचार का आप मुकाबला करो और उन प्रतिकूल परिस्थितियों में भी अपने मन को स्थिर रखो। यदि आप में धैर्य है, मन स्थिर है, तो उन परिस्थितियों से बाहर आने में समय नहीं लगेगा, उसका कोई विकृति हमारे चरित्र में परिलक्षित नहीं होगी, हमारे व्यवहार में परिलक्षित नहीं होगी, और हम जीवन के प्रत्येक भाव को उसी रूप में भोगने में समर्थ होंगे। उस क्रम में ही वो कहते हैं कि इसके लिए आवश्यक है जितेंद्रिय होना। जितेंद्रिय का अर्थ केवल नियंत्रण नहीं, हमें बलपूर्वक अपने इंद्रियों के प्रसार को रोकेंगे तो निश्चय ही वो कुंठा का रूप धारण कर लेगी, अवसाद के रूप में प्रकट होगा। इसलिए आवश्यक है कि हम उन कर्मों को करते हुए उसमें जब हम आसक्ति रहित हो जाएंगे, उसमें ममत्व बुद्धि का त्याग कर देंगे, तो उन कर्मों को हम तटस्थ भाव से करेंगे। परिणाम स्वरूप ना तो हमारे अंदर फल के प्रति बहुत अधिक आग्रह होगा और ना ही हमें उसके जो भी परिणाम सामने आएंगे उसे स्वीकार करने में किसी प्रकार की कठिनाई होगी। यहाँ यह प्रश्न उठ सकता है कि यदि सकाम कर्म इतने मनुष्य को बंधन में डालने वाले हैं, तो हमारे वैदिक साहित्य जो यज्ञ का जो रूप है उसमें संकल्प को क्यों कहा गया कि इस फल की कामना से, इस कार्य के लिए, इस लक्ष्य प्रयोजन की सिद्धि के लिए मैं अमुक यज्ञ कर रहा हूँ, पूजन कर रहा हूँ, कि आप संकल्प लेकर किसी कार्य को करिए। ये दोनों ही बातें प्रथम दृष्टया विरोधी प्रतीत होती हैं, किंतु काम करने के लिए लक्ष्य निर्धारित करना आवश्यक है कि हमें उसको एक समयबद्ध सीमा में पूरा करना है। तो इहलोक के लिए, इसके विकास के लिए, यहाँ पर उन्नति करने के लिए हमें इस प्रकार के योजनाएं बनानी पड़ती हैं
कि हम इस कार्य को इतने समय में पूरा कर लेंगे। वहाँ संकल्प की आवश्यकता है, उसका महत्व है। धीरे धीरे जब हम कर्म को अपने अभ्यास बना लेते कि इसके बगैर हम नहीं रह सकते, जब हम आत्मकल्याण के मार्ग में प्रवेश करते हैं, वहाँ पर ये संकल्प भी, या कहें कि इन संकल्पों का भी उतना महत्व नहीं रह जाता, क्योंकि वहाँ पर हम स्वप्रेरणा से उस मार्ग में प्रवेश कर रहे हैं। वहाँ किसी प्रकार की बंधन हमें बांध नहीं सकता। सब प्रकार के बंधनों से मुक्त होना ही हमारा जब लक्ष्य है, तो वहाँ फल प्राप्ति के लक्ष्य से भी हमें स्वयं को मुक्त करना होगा। और यही हमारे जितेंद्रिय होने का लक्षण है, स्थित प्रज्ञ होने का लक्षण है, जिसे निरंतर कृष्ण के माध्यम से यहाँ बताया गया है कि हम लौकिक कार्यों का संपादन करते हुए किस प्रकार से उस अलौकिक तत्व की ओर निरंतर अग्रसर होते रहते हैं, उसमें प्रविष्ट हो जाते हैं। जब हम कहते हैं ईशावास्यम इदम सर्वम यत्किंचित जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजीता माँ कृता कस्वित् धनम, तो वहाँ भी यही महान आदर्श है कि यहाँ हम जो कुछ कर रहे हैं उसका हम त्यागपूर्वक भोग भी करें, हम अपने कर्मों को भी करें, और इस प्रकार से कर्म करते हुए हम स्थित प्रज्ञ की स्थिति में आ जाते हैं। जिसे अर्जुन ने पूछा है स्थित प्रज्ञ से का भाषा, कि स्थित प्रज्ञ की क्या भाषा होती है, किम आसीत व्रजेत किम, किस प्रकार से वो बैठता है, किस प्रकार से वो चलता है, अर्थात उसका आचरण कैसा होता है, व्यवहार कैसा होता है, उस सारे बातों को समझाते हुए कि उस स्थित प्रज्ञ की पहचान बताते हुए कि किस प्रकार से बुद्धि स्थिर हो जाने पर मनुष्य कार्य करता है, और उसकी पराकाष्ठा ये होती है कि उन भोग को भोगता हुआ भी वो मुक्त हो जाता है, अर्थात उसका आस्वादन करता हुआ भी वो उससे मुक्त है, उसको ग्रहण भी कर रहा है किंतु उससे मुक्त है। यही जीवन मुक्ति की अवस्था है। इसी रूप में कार्य करना मनुष्य का कर्तव्य है, उसका लक्ष्य है। और इस स्थिति को जब मनुष्य प्राप्त हो जाता है, जिससे उन्होंने कहा है कि इंद्रिय के द्वारा विषयों का ग्रहण किए जाते हुए भी वो उसके फल का भोक्ता नहीं रहता, उस स्थिति में व्यक्ति योगी पद को प्राप्त हो जाता है। और वो जो आनंद की अवस्था है, जब हम निर्विकार हो जाते हैं, निष्काम हो जाते हैं, और निष्काम कर्म संपादित करने पर जिस अनिर्वचनीय आनंद की हमें अनुभूति होती है, उस समय संसार भी हमारे सामने से हट जाता है, उसका भी निषेध हो जाता है। और उसी को यहाँ पे इन्होंने कहा है, या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागृति संयमी यस्यां जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुने। या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागृति संयमी, कि सर्वभूतानां समस्त जीवों के लिए या निशा जो रात्रि है, रात्रि का कारण क्या है, ये सब आप जानते हैं कि हमारा जो पूरा दिन है वो दिन और रात्रि में बटा हुआ है। रात्रि में हम विश्राम करते हैं, विश्राम की अवस्था हमें पुनः ऊर्जा से भर देती है। हम दूसरे दिन जब जगते हैं तो पुनः कर्म करने के लिए प्रवृत्त हो जाते हैं। तो वो विश्राम हमें ताजगी से भर देता है, हमें स्वस्थ कर देता है, हमें फिर नए कर्म करने के लिए प्रवृत्त कर देता है। तो यहाँ वो कह रहे हैं कि सर्वभूतानां या निशा, समस्त भूतों के लिए, समस्त प्राणियों के लिए, जीवों के लिए या निशा, जो निशा है, जो रात्रि है, रात्रि के समान है। तस्याम संयमी जागृति, उस रात्रि में संयमी पुरुष जिनका स्वयं पर नियंत्रण है, ऐसे आत्मनियंत्री योगी पुरुष जागरण करते हैं। और यस्याम भूतानि जागृति, और जिसमें, अर्थात जब दिन में, यस्याम भूतानि जागृति, जागरण कब होता है, दिवस में, तो जिसमें समस्त प्राणी जागते हैं, सा निशा पश्यतो मुने, वो काल, वो दिवस, पश्यतः मुने, अर्थात
तत्व को जानने वाले तत्वदृष्टा ऋषियों के लिए, मुनियों के लिए, मुने का है मननाथ, अर्थात जो मनन करता है वो मुनि है, तो ऐसे मुनियों के लिए वो रात्रि के समान होता है। यहाँ पे बड़े ही सहज और सरल शब्दों में वो समझाना चाहते हैं कि सामान्य मनुष्य के लिए जो रात्रि है उसमें संयमी पुरुष जागता है, अर्थात वो उसके लिए विश्राम का काल नहीं है। विश्राम का काल नहीं, क्योंकि उसे प्रबोध हो गया है, वो आत्म तत्व को जान गया है, आत्मस्वरूप को पहचान गया है, इसलिए उसको वो रात्रि का काल भी जागरण के समान होता है, अर्थात वो प्रबुद्ध हो गया है, जिसे हम बुद्ध की दशा कहते हैं। बुद्धत्व अर्थात ज्ञान को प्राप्त हो गया है। तो वो उस स्थिति में भी जो उसमें सारे पुरुष सोते हैं, सारे मनुष्य सोते हैं, अर्थात वो उस समय दिन भर की थकन को मिटाकर सो जाते हैं, ऐसे स्थित प्रज्ञयोगियों के लिए वो जागरण काल होता है। जागरण काल क्योंकि उन्हें पता है कि जिस क्षणिक सुख के लिए समस्त संसार कर्म में प्रवृत्त होता है वो क्षणभंगुर है, उनसे हमें स्थायी आनंद की प्राप्ति नहीं होती। इस बात को जान लेना ही जागरण है कि जब हम नित्य के संधान में लग जाएं तो वो हमारे लिए जागरण काल होता है। और जिसमें समस्त प्राणी जागते हैं, अर्थात जिस क्षणभंगुर सुखों की प्राप्ति के लिए सारे प्राणी श्रम करते हैं, उस स्थिति में उस परमात्म तत्व को जानने वाले, उसको तत्वज्ञानी मुनि के लिए वो रात्रि के समान है, अर्थात उनके लिए वहाँ उस समय कोई अस्तित्व उस दिवस का नहीं रहता। दिवस का अस्तित्व नहीं रहने का तात्पर्य है कि वो उन्हें अपने आकर्षण में बांध नहीं पाता है। इसके द्वारा कृष्ण एक प्रकार से अर्जुन को सचेत कर देते हैं कि यदि तू मुनि होने का ढोंग कर रहा है तो वास्तव में तेरा अभी जागरण नहीं हुआ है। जब तुम मानसिक रूप से, बौद्धिक रूप से उसको, उस स्थिति को जान लेगा, उसके पश्चात जो तेरे अंदर मोह है, जो तेरे अंदर विषाद है, दुख है, वो अपने आप ही दूर हो जाएगा। और इसी क्रम में कि वो किस प्रकार से वो ज्ञानी पुरुष की स्थिति होती है, वो किस अवस्था का अनुभव करता है, किस प्रकार से वो परम शांति को प्राप्त करता है, उस स्थिति को बतलाते हुए कहते हैं आपूर्यमाणम अचल प्रतिष्ठम समुद्रमापा प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामा यम प्रविशन्ति सर्वे सा शांतिम आपनोति न काम कामी। आपूर्यमाणम अचल प्रतिष्ठम समुद्रम आपः प्रविशन्ति यद्वत्। स्पष्ट ही है कि यहाँ पे ये समुद्र का विशेषण है कि कैसे समुद्र को आपूर्यमाणम, जो सब ओर से परिपूर्ण है, भरा हुआ है, उसे किसी अन्य सूत्र की आवश्यकता नहीं है। तो जो सब प्रकार से परिपूर्ण है, ऐसे अचल प्रतिष्ठा वाले, अचल अर्थात स्थिर है, जो चलायमान नहीं है, अपने स्थान पर स्थिर है। तो ऐसे स्थिर या अचल प्रतिष्ठा वाले समुद्रम, समुद्र को में जिस प्रकार से आपा अर्थात नदियाँ, जलधाराएं जिस प्रकार से प्रवेश करती हैं, तद्वत् कामा यम प्रविशन्ति सर्वे सा शांतिम आपनोति न काम कामी। उसी प्रकार से यम जिस परम पुरुष में सर्वे कामा प्रविशन्ति, समस्त कामनाएं प्रवेश करती हैं, तद्वत् कामा यम प्रविशन्ति सर्वे, सर्वे कामा बहुवचन है, तो समस्त कामनाएं यम प्रविशन्ति, उस परम पुरुष में प्रवेश करती हैं। हमारी जो भी इच्छाएं हैं, सा शांतिम आपनोति, और वो शांत हो जाते हैं। अर्थात जिस प्रकार से समुद्र शांत होता है, उसी प्रकार से समस्त नदियाँ भी उस समुद्र में मिलकर शांत भाव को ग्रहण कर लेती हैं। जब तक वो नदी के रूप में बहती हैं, उनमें
लहरों के कारण वो चंचल रहती हैं, उनमें चंचलता रहती है, बल बल खाती जिसे हम कहें। और जब वो समुद्र में प्रवेश कर जाती हैं तो वो समुद्र की मर्यादा को, उसके शांति भाव को स्वीकार कर लेती हैं, उस मर्यादा का उल्लंघन नहीं करती हैं। कहते हैं कि वो समस्त कामनाएं सा किसके लिए आया यहाँ पे? सा आया है उस पुरुष को प्राप्त करके परम शांति को वो प्राप्त हो जाता है, अर्थात जिसकी बुद्धि स्थिर हो गई है। ना काम कामनी, ना कि कामनाओं को चाहने वाला, काम कामी जो कामनाओं का इच्छुक है, तो उसे हम कहेंगे काम कामी, अर्थात वो जो अभी भोग की लालसा जिसमें शेष रह गई है। ऐसे व्यक्ति, भोग को चाहने वाला व्यक्ति शांत नहीं हो पाता, किंतु जिसके अंदर स्थिरता आ गई है, जो सब ओर से परिपूर्ण जलाशय को प्राप्त करके, जिस प्रकार से नदियाँ स्थिरता को प्राप्त कर लेती हैं, चंचलता का त्याग कर देती हैं, उसी प्रकार से समस्त कामनाएं उस परम तत्व को प्राप्त करके शांति को प्राप्त हो जाती हैं। ना काम कामी, किंतु जो भी जिसमें कामनाओं की, भोग की लालसा शेष है, वो शांत नहीं रह पाता, उसको अभी शांति प्राप्त नहीं हुई है। और उसके आगे बढ़ के वो कहते हैं, विहाय कामान या सर्वान पुमांश चरति निस्पृहा निर्ममो निरअहंकारा सा शांतिम अधिगच्छति। और जो पुरुष समस्त कामनाओं का, सर्वान कामान, समस्त कामनाओं का विहाय त्याग करके चरति विचरण करता है, कैसा? निस्पृहा निर्ममो निरअहंकारा सा शांतिम अधिगच्छति, अर्थात उनको छोड़ करके किस प्रकार से विचरण करता है? निर्ममः, ममत्व रहित होकर, निर्गता ममता, अर्थात जिसमें से ममत्व निकल गया है। मम बुद्धि, मम माने मेरा, मम का अर्थ है यहाँ पे मेरा। तो जब हम उसके अंदर स्वार्थ त्याग देते हैं, ममत्व का त्याग कर देते हैं, निरअहंकारा, अहंकार शून्य होकर, निस्पृहा, स्पृहा रहित होकर विचरण करता है, सा शांतिम अधिगच्छति, वो शांति को प्राप्त हो जाता है। अर्थात जिस प्रकार से व्यक्ति अपनी कामनाओं का त्याग करके देता है, उसके पश्चात उन भोगों में उसकी ममत्व बुद्धि समाप्त हो जाती है, अहंकार शून्य हो जाता है, क्योंकि अहंकार भी तभी तक रहता है जब तक हमारे अंदर उस पदार्थ के प्रति आसक्ति है। यदि हमारी आसक्ति समाप्त हो गई तो अहंकार भी समाप्त हो जाते हैं। यदि उसे पाने की अभिलाषा समाप्त हो गई तो अहंकार भी नहीं रहेगा। अहंकार का उदय यहाँ पर तभी होता है जब हम स्वयं को कर्ता मानने लगते हैं, और जब हम निष्काम कर्म करने लगते हैं तो स्वयं को कर्ता नहीं मानते, कर्तृत्व के अभिमान से शून्य हो जाते हैं, और वो स्थिति शांति की होती है। अर्थात सब प्रकार से हमारी जो विकृतियाँ हैं, विकार हैं, वो शांत हो जाते हैं। और इसी को यहाँ पर ब्राह्मणी स्थिति का है। एषा ब्राह्मणी स्थिति पार्थ न एनाम प्राप्य विमुह्यति स्थित्वा अस्याम अंतकाले अपि ब्रह्म निर्वाणम पृच्छति। कि हे पार्थ, एषा ब्राह्मणी स्थिति, ये ब्राह्मणी स्थिति है। ब्राह्मणी अर्थात ब्रह्म को प्राप्त हुए जो पुरुष है, उसकी जो स्थिति होती है वो यही स्थिति है। एनाम प्राप्य, इस स्थिति को प्राप्त होकर न विमुह्यति, व्यक्ति का मोह नहीं होता, अर्थात वो उससे मोहित नहीं होता, और अंतकाले अपि, अंतकाल में भी अस्याम स्थित्वा, इसी निष्ठा में, इसी स्थिति में रहता हुआ ब्रह्म निर्वाणम ऋच्छति, ब्रह्म निर्वाणम अर्थात ब्रह्मानंद को प्राप्त हो जाता है। अर्थात जब व्यक्ति के अंदर से कामनाएं समाप्त हो जाती हैं, वो सब ओर से शांत हो जाता है। यहाँ ये बात समझने की है कि मनुष्य के अंदर ऊहापोह तभी तक रहेगा, संकल्प विकल्प तभी तक चलेगा, सब प्रकार का सोच विचार की स्थिति, विकल्पों का उदय तभी तक चलेंगे जब तक उसने स्थिरता प्राप्त नहीं की। स्थिरता प्राप्त होती है तो इंद्रिय जय भी हो जाता है,
और सब प्रकार से जब हमारा इंद्रिय जय हो गया, जिससे हमके वास्तविक स्थिति क्या हुई कि हम उसके रस को ग्रहण करते हुए उन भोगों का आनंद लेते हुए भी हम उसमें लिप्त नहीं हो रहे, और जब लिप्त नहीं हो रहे तो वो निष्काम हो गए। और जब व्यक्ति निष्काम हो जाता है तो वो उसकी किसी भी वस्तु में आसक्ति नहीं रहती, अहंकार शून्य हो जाता है, स्पृहा रहित हो जाता है, और इस ब्रह्मणी स्थिति को प्राप्त एक बार कर लिया तो फिर उसके पश्चात ना विमुह्यति, उससे वो मोहित नहीं होता। अर्थात फिर सारे भोग आकर्षण जीवन में हैं किंतु वो उससे मोहित नहीं होता, और जब मोहित नहीं होता तो ब्रह्म निर्वाणम ऋच्छति, ब्रह्मानंद को प्राप्त हो जाता है। तो इस पूरे जो चर्चा है उसमें कृष्ण ने अर्जुन को यही समझाया है, संसार में आए हो तो भोग भी करो, लेकिन उस भोग को इस प्रकार भोगो, तुम उस स्थिति में पहुंच जाओ कि उन भोगों को भोगते हुए भी उसमें लिप्त नहीं हो, अनासक्त भाव से उनका भोग करो। जिसे उन्होंने कहा तेन त्यक्तेन भुंजीता, जब त्याग होगा मन में, जब तुम उस परम तत्व को जान लोगे तो सांसारिकता में रुचि नहीं रह जाएगी। जिसे हमने कठोपनिषद में भी पढ़ा कि नचिकेता कहता है कि ये सब तो क्या है, क्षणिक है, जब मृत्यु का देवता मेरे सामने है तो मेरे लिए आत्मविद्या का ज्ञान के अतिरिक्त उससे बढ़कर कोई अन्य वर नहीं हो सकता। तो वहाँ इस आत्मविद्या की जो महत्ता बताई गई उसी को एक प्रकार से यहाँ पर भी कृष्ण ने कहा है। इसीलिए कहा जाता है कि कृष्ण गीता समस्त उपनिषदों का सार है। गीता पढ़ ली तो आपको किसी अन्य ग्रंथ को पढ़ने की फिर अपेक्षा नहीं रह जाती, वही हमें संसार सागर से पार कराने वाली है। उसमें कर्म किस प्रकार करें इसका ज्ञान कराने वाली है। हम अपने समस्त कर्तव्यों का निर्वाह करते हुए किस प्रकार से स्पर्धा रहित होकर कर्म करते हुए अपने वास्तविक उद्देश्य को प्राप्त करें, अपने वास्तविक स्वरूप को जानें, यही गीता का उद्देश्य है। अस्तु, अब इसके पश्चात हम आगे अध्ययन तृतीय अध्याय का करेंगे।